अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? पीछे का जो मैस है ना उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आजकल घर में तवज्जो नहीं है, सिर्फ अम्मी अम्मी अम्मी। थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो है अम्मी के हेल्थ के बारे में। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जिनकी भी घर में शुगर पेशेंट है वो किस तरह ट्रीट करें अपने पेशेंट के साथ। तो मैंने कहा कि जो मैंने इस हफ्ते अम्मी की हेल्थ देखी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं कि किसी के पेरेंट्स उस कंडीशन में ना आए। बहुत सारे सवाल थे, इंस्टाग्राम में भी सब परेशान थे कि अम्मी को अचानक हुआ क्या है और क्यों अम्मी को हम लोग एम्बुलेंस में लेके गए, या क्या ऐसी चीज़ हुई थी जो अम्मी को इतनी सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा क्योंकि आप लोगों के घर में भी कोई ना कोई शुगर पेशेंट हो, अल्लाह ना करे कि एक शुगर जैसी गंदी बीमारी किसी को भी लगे, अल्लाह ताला इस बीमारी से सबको दूर रखे। लेकिन जिसको है वो प्लीज़ अपना ख्याल ज़रूर रखें, और अगर आपके पेरेंट्स को है तो प्लीज़ 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 उन लोगों को बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें। तो अम्मी को, जब आपको याद होगा कि पैर में अम्मी के इन्फेक्शन चल रहा था आज से फेब एंड मार्च, ठीक है, वो छोटा सा वो आया था अम्मी को चोट। फिर वो हमने उसकी ट्रीटमेंट कराई, उसकी क्या नाम है, एंटीबायोटिक चली, उसकी बैंडेज चली, वो हमारे यानी अम्मी का फैब एंड मार्च चला। उसके बाद वो उसमें आया था कि कितनी की थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है जिसकी वजह से शायद पैर पे वो उसका स्पॉट आया, क्या आया हुआ, यानी अंदर किडनी में इन्फेक्शन तब आया था। तो हम लोगों ने अम्मी की दवाइयाँ शुरू कर दी थी और कुछ उन्होंने अम्मी के खाने पीने की चीज़ें चेंजेस की थी। वो खाने पीने पे अम्मी को हम लोगों ने कंट्रोल करवाया था, तो फिर अम्मी सही हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह के फजल करम से अम्मी ठीक हो चुकी थी। ठीक है, अब मीठी की तक अम्मी माशाल्लाह से सही थी, लेकिन मीठी तक भी अम्मी के कनोला लगा हुआ था, अम्मी के ड्रिपें चल रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ पैर का, ताकि पूरी तरह से वो ठीक हो जाए। अगर जो लोग मेरे उस पर हैं इंस्टाग्राम में उनको पता होगा कि अम्मी की मैं वो तब भी शेयर करती थी, अम्मी को हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ये वो। अम्मी सही हो गई थी, बकराईद तक अम्मी ठीक थी। बकराईद के बाद ज़ाहिर है बेहतियाती हुई, कुछ हमारी भी गलती है कि हमने अम्मी को रोकना चाहिए था, क्योंकि खाने से ही अम्मी को ख़राब हुई शुगर अम्मी की। तो उस वक्त अम्मी ने कोल्ड ड्रिंक पी, अम्मी ने बीफ खाया जबकि डॉक्टर ने मना किया हुआ था। तो जिसकी वजह से अम्मी को, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इन्फेक्शन शायद तेज़ी से बढ़ा, अम्मी को ईद के बाद 1 हफ्ते बाद ईद की अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हुई। अम्मी को सीवियर यूरिन इन्फेक्शन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फिर उसी डॉक्टर के पास लेके गए हम लोग, किडनी वाले के पास, अलहमरा हॉस्पिटल है तारी रोड पर, वहाँ लेके गए। उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी, फिर वो इंजेक्शन्स चले, एंटीबायोटिक्स चली, लगातार 10 से 15 दिन तक अम्मी का ये चलता रहा। जब यूरिन इन्फेक्शन अम्मी को रहा तो उस वीक अम्मी थोड़ा डाउन डाउन सी वीक्स थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, खाती थी अपना खुद ही, हर चीज़ तो खुद ही कर रही थी उस टाइम पर। फिर वाले दिन अम्मी को ड्रिप लगाए, और वो ड्रिप इस चीज़ का था कि यूरिन इन्फेक्शन कम हो और यूरिन जो बहुत ज़्यादा अम्मी को आ रहा था वो थोड़ा सा कंट्रोल हो। तो उस वक्त अम्मी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, हम समझे अम्मी सो रही हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने फोकस करना चाहिए हमारे, कि क्यों इतना बंदा सो रहा है। हर हमने इस चीज़ को नॉर्मली लिया, जब सो रही थी ना तो हमने सोने दिया। अब रात भर हम सोच रहे अम्मी सो रही हैं, लेकिन अम्मी शायद अम्मी वीकनेस से सो रही थी, क्या था। सुबह अम्मी को जब हमने देखा तो अम्मी का जो वो था ना पेट, वो फूला हुआ था, स्वाइल हुआ हुआ था बहुत ज़्यादा, और अम्मी बिल्कुल ब्लैंड थी। मैं तो नहीं थी, मैं तो नॉर्मली अम्मी से यहाँ से अपने घर से मिलने जा रही थी। तो जो बहन ने बताया कि अम्मी बिल्कुल बात नहीं कर रही है, ना होश में है, ना कोई जवाब दे रही हैं, ना आँख खोल रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही, और अम्मी का पेट फूला हुआ है। और मैं तो यहाँ से नॉर्मली घर के लिए निकल रही थी, तो मुझे फ़ोन आता है रास्ते में ही थी मम्मी के ना, कि जल्दी आ जाओ, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि जैसे ज़मीन पैरों से निकल गई हो कि कहीं अम्मी को कुछ हो ना जाए। अब आप एक नेमत है,
और उस वक्त मुझे महसूस हुआ बहुत ज़्यादा दिल से कि बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। खैर हम घर गए, अम्मी को देखा, अम्मी कंडीशन ऐसी थी कि अम्मी बैठ नहीं सकती थी कार में, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई। और उस वक्त ऐसी हालत थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ लेके जाए अम्मी को, क्योंकि उस वक्त मुहर्रम था, 8 मुहर्रम, और संडे भी था। तो किस हॉस्पिटल में लेके जाया जाए जहाँ डॉक्टर्स हमें मिल जाए ना। तो अम्मी के घर के करीबी इंडस है, तो इंडस हॉस्पिटल हम लेके गए। जो लोग करंगी में रहते होंगे उनको पता होगा। तो हम इंडस हॉस्पिटल लेके गए। वॉस एक्सपीरियंस हमारा वहाँ रहा। आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा सिर्फ यही है कि आप लोगों ने शुगर पेशेंट को किस तरह करना है, उन्हें डाइट का ख्याल रखना है, ताकि जो चीज़ हम लोगों ने फेस करी वो आप लोगों को फेस करना ना पड़े। और प्लीज़ इंडस, तो मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है ना इंडस से, तो मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप इंडस लेके जाओ। कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, आप कोई गवर्नमेंट में ना लेके जाओ। तो अम्मी को हम इंडस लेके गए, 2 बजे थे उस वक्त दोपहर के। तो स्टिल एमरजेंसी वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं था। एमरजेंसी का मतलब क्या होता है, मम्मी को एमरजेंसी पे लेके गए, कोई डॉक्टर अवेलेबल उस वक्त नहीं था। दूसरा ट्रीटमेंट ऐसा था कि हम अब जो अटेंडेंट है साथ में, सिर्फ वो एक अटेंडेंट अलाउ है, बाकी हम सब बाहर बैठे हुए थे। बाहर का कंडीशन ऐसी थी कि छत नहीं थी, आपको बाहर ऐसे रोड पे उन्होंने कुछ बेंचेस रखी हुई थी। गर्मी इस कदर थी 8 मुहर्रम को, बहुत ही गर्मी, इस कदर गर्मी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, बहुत गर्मी थी। तो हमने अम्मी को ना पैम्पर कर दिया था ताकि कुछ ऊँची ना हो, क्योंकि अम्मी तो होश में नहीं है। तो अब इतनी गर्मी थी, इंडस था, इंडस में वहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे स्ट्रेचर के साथ, अटेंडेंट अब वो वेट कर रहा है अपने नंबर आने का। मतलब इतनी आपको इमरजेंसी का मतलब क्या है कि आपके पेशेंट के साथ इमरजेंसी हो चुकी है और आपको उसको फौरन ट्रीट करना है। बट हमें स्टिल 6-7 बजे तक वहाँ पर वेट करना पड़ा। टेस्ट अम्मी के लोगों ने कर लिए थे, और टेस्ट भी ऐसा था कि अम्मी को कोई रूम या कुछ ऐसी जगह पे नहीं कर रहे थे। हम लोग वेट कर रहे हैं, गर्मी हो रही है। 1-2 आपको झलक दिखाऊंगी मैं, ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत दिखा दूंगी। इस तरह सारे वहाँ पर लोग अपने अपने प्यारों को लेके खड़े हुए हैं, कोई व्हीलचेयर में बैठा हुआ है, कोई स्ट्रेचर पर बैठा हुआ है, और स्टिल वेटिंग चल रही है। नंबर आने वाला है, टोकन का नंबर आने वाला। मतलब एमरजेंसी में ये चीज़ क्यों है इंडस की, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। हम आपस में बहन भाई डिस्कस कर रहे थे कि अम्मी को यहाँ से स्विच किया जाए, क्योंकि ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि पहले तो हमें ये पता करना था कि अम्मी जो बेहोश हो चुकी हैं, अम्मी को हुआ क्या है, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा था। हमारे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि ये हुआ क्या है अम्मी को, क्योंकि अम्मी सही थी और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था जिसकी ड्रिपें चल रही थी अम्मी को, और वो इतना सीवियर कैसे हो गया कि अम्मी पे हैं इंडस में 6-7 बज चुके, टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो इंडस वालों ने बोला हमारे पास पता नहीं कौन सा बैच था, HDR या HDI, मैं यहाँ लिख दूंगी क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अभी मेरा दिमाग फ्यूज़ हुआ है, मुझे नहीं याद क्या बैच था। मैं हस्बैंड से पूछूंगी, यहाँ लिख दूंगी। वो वाला बैच चाहिए अम्मी को, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब आप अपने पेशेंट को ले जाएं। मतलब लाइक 2 बजे से 7 बजे तक ख्वार कराया, टेस्ट कर रहे हैं। वो उस टेस्ट पे ये पता ही नहीं चला अम्मी को है क्या, अम्मी होश में क्यों नहीं है, अम्मी का पेट क्यों फूला हुआ है, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता चला। और स्टिल परेशान इतने थे, आपको बता भी नहीं सकती हूँ मैं। फिर भाई ने सबने आपस में डिस्कस किया, उन्होंने बोला हाँ लेके चलते हैं अम्मी को, क्योंकि पहले डॉ में पता किया, वहाँ पर भी बेड नहीं था। हर जगह जगह पता किया, 1-2 मेमन कोई हॉस्पिटल है वहाँ पता किया, तो वहाँ पर भी बेड अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ लेके चलते हैं, शायद वहाँ हमारा समझ आ जाएगा। तो हम फ़ौरन अम्मी को 8-8:30 बज रहे होंगे, तो हम अम्मी को आगा खान एम्बुलेंस में ही लेके गए, और सब हम लोग अपनी अपनी कार में थे और अम्मी को एम्बुलेंस में हम आगा खान लेके गए। वो अंदर ले गए, ठीक है। एक अटेंडेंट थी, उनको भी उन्होंने बाहर कर दिया, नहीं मेरी बहन को। तो हम लोग सब बाहर स्टिल वेट कर रहे थे। तो पता चला जो पेट अम्मी का फूला हुआ था उसमें यूरिन था, जो कि नहीं पास हुआ था अम्मी को। और तो वो उन्होंने खाली किया, और पूरा अम्मी का जो किडनी वगैरह, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सही वक्त पर अम्मी को ले गए। अगर ज़रा बराबर भी देर होती तो वो शायद कहीं इधर उधर इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह फैल जाता। खैर वहाँ पर उनका अम्मी का ट्रीटमेंट चला थोड़ी बहुत। जब अम्मी का पेट खाली हुआ, वो जो पेट फूल चुका था वो यूरिन की वजह से फूला था, कि यूरिन बाहर पास नहीं हो रहा, वो अंदर की वजह से बॉडी फुल स्वाइल हो गई थी अम्मी की।
खैर उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर अम्मी वहाँ पर 3-4 दिन एडमिट रही। तो हम लोग अम्मी को आखान अगर 8-9 बजे लेके पहुँचे होंगे तो हमें उन्होंने फिर अम्मी को AQ स्पेशल केयर पे शिफ्ट कर दिया था सुबह 6 बजे। ठीक है, 6 बजे के बाद अम्मी के साथ CT स्कैन हुआ अम्मी का, साके से कहाँ कहाँ इन्फेक्शन फैल गया है, किडनी को कितना डैमेज किया है, जो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह उतना ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ अम्मी का। अम्मी जब मैं डेली गई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि दिल ही नहीं लग रहा था घर में, तो CT स्कैन के लिए जब अम्मी को लेके गए तो अम्मी थोड़ी सी ऐसे बातें कर रही थी। यानी मेरे लिए वो फर्स्ट चीज़ थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का पेशेंट देखा ही नहीं, क्योंकि लाइफ में कभी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। तो अम्मी उस वक्त अनकॉन्शियस थी और अम्मी को CT स्कैन पे जब लेके गए, जब वो बाहर आई तो कहती हैं कि मेरा पैर काट दिया इन लोगों ने, देखो 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 मेरा पैर काट दिया। तो वो जो बातें थी ना, बहुत ज़्यादा दिल हिला देने वाली बातें थी कि ऐसा तो अम्मी नहीं करती, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन शायद वो डॉक्टर से मैंने पूछा कि अम्मी अपने बैक पे चली गई थी, यानी अम्मी वो पुरानी बातें कर रही हैं जो हो चुका है। पूरा 2 दिन तक अम्मी ने इस तरह ही रहा। ठीक है, जब अम्मी स्पेशल केयर में थी तो उन्होंने बोला अम्मी का सोडियम लेवल बहुत डाउन हो चुका है, हम उसको लेवल पे लेकर आ रहे हैं। तो अम्मी वहाँ पर 1.5 से 2 दिन रही हैं स्पेशल केयर में। फिर अम्मी को स्विच किया जनरल वार्ड पे। तो कुछ बेहतर, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लिटिल बिट बेहतर पे मुझे नज़र आई वो, ज़्यादा नहीं। सो बहुत रही थी उस वक्त भी, तो कि शायद इन्फेक्शन की वजह से वो सो बहुत रही थी। खैर अभी उनकी ड्रिपें वगैरह वहाँ पर स्पेशल केयर में भी वो शायद 1.5 दिन रही हैं। उसके बाद उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया आया खान वालों ने, और कहा कि अम्मी को बैड सोर भी इस वजह से हुआ। अम्मी को बैड सोर हो चुका है, और आपको पता है, जिनको नहीं पता बैड सोर तो वो लिख के सर्च करें, यहाँ लिख दूंगी। बैड सोर शुगर पेशेंट को, वो अम्मी को इसलिए हुआ, मैंने बताया ना, अम्मी को पैम्पर कर दिया था हमने, तो वो गर्मी, इंडस की गर्मी, यानी 2 बजे तक 7 बजे तक वो एक जगह स्टिल सीधी लेटी हुई हैं, और वो गर्मी से अम्मी को उतना गंदा बैड सोर हुआ। क्योंकि आया खान वाला बोला ये अभी रिसेंटली ही हुआ है, और ये भी जिस तरह की कंडीशन अम्मी की थी वहाँ पर, तो ये बहुत, अब हम उसको भी ट्रीट करें, यानी अम्मी के साथ इन्फेक्शन के साथ साथ हम बैड सोर को भी अब अम्मी का बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो अभी अम्मी घर आ गई हैं, और अम्मी का इन्फेक्शन, कल अम्मी की रिपोर्ट आई थी, उसमें अभी इन्फेक्शन मौजूद है। किडनी 66-70% काम कर रही है अम्मी की, 30% काम नहीं कर रही है, तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। यूरिन इन्फेक्शन जो अम्मी को हुआ है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मज़ीद अम्मी के एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन चल रहे हैं, जो कि मज़ीद अभी 1 हफ्ता तो चल ही रहा था, यानी लास्ट संडे आपको मैं बता रही हूँ, जब 8 मुहर्रम था, तो ये हफ्ता गुजर गया, अब ये हफ्ता चल रहा है, अब मज़ीद 1 हफ्ता और अम्मी को इंजेक्शन एंड एंटीबायोटिक्स वगैरह चलेंगी। तो मैंने कहा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है अम्मी को ऐसा, और हमें क्यों एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ा, क्या सिचुएशन थी उस वक्त, क्या हुआ हम लोगों के साथ। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाऊं, और मेरी ऑडियंस, मैं इतनी खुश हुई जब मैंने अम्मी की एम्बुलेंस वाली अपने इंस्टाग्राम में जब पोस्ट की थी। आई कांट बिलीव कि मुझे, यानी मेरी माँ को आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतनी दुआ दी, आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का उतना सीवियर केस आउट नहीं हुआ कि हमारे हाथ से निकला हो। और मतलब मैं 300 लोगों के जो कमेंट्स है ना, मैं उनको जवाब दे के, यानी मैं दिल बना रही थी, मैं जवाब तो वैसे भी नहीं दे रही थी, और ज़्यादातर मेजोरिटी लोगों के ये सवाल था अम्मी को हुआ क्या है, क्यों अम्मी को एम्बुलेंस में लेके गए, जो दुआएं दी। कोई बोला हम सफ़र में हैं, आपकी अम्मी के लिए दुआएं कर रहे हैं, कोई बोला हम नमाज़ पढ़ के आपके लिए, अम्मी के लिए स्पेशली दुआ किए। तो इस प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ मिला हो या ना मिला हो, मुझे मेरी इतनी अच्छी ऑडियंस मिली कि उन्होंने मेरी अम्मी के लिए दुआएं की। तो इसलिए मैंने कहा ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँ, हिम्मत करके। बिल्कुल नहीं दिल था कि फोकस करूं, अभी मुझे जाना भी था सलीदा सीज़न का काम करने, कुछ ऑर्डर्स थे, क्योंकि काम आप किसी एक जिम्मेदारी लेते हो तो उसको पूरा करना पड़ता है। तो वो मैं अभी जा रही थी, तो मैंने कहा अपनी ऑडियंस को बताऊं कि इतने ज़्यादा सवाल, मेरा इंस्टा, मेरा फेसबुक, मेरा व्हाट्सअप, और मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ उस तरह डिटेल के साथ। मैंने कहा एक वीडियो ही बना दूँ ताकि मेरी यूट्यूब को भी पता चल जाए मैं कहाँ गायब हूँ, क्यों इतने दिन से मैं 10-12 दिन 13 दिन हो रहे मेरी वीडियोज़ नहीं आई।
उनको भी पता चल जाए, कुछ मेरे रिलेटिव जितने भी हैं वो यहाँ आए, उनको भी पता चल जाए कि अम्मी के साथ हुआ क्या है। और जो मेरे इंस्टाग्राम है, मेरे फेसबुक वाले मेरे इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं जो कि इतनी अच्छी अच्छी दुआएं अम्मी ने कोई की, थैंक यू सो मच, कि वो उनको भी पता चल जाए अम्मी के साथ हुआ क्या है। और अभी स्टिल अम्मी अभी पूरी तरह से सही नहीं हुई हैं, अनकॉन्शियस हैं थोड़ी बहुत, और अम्मी का सोडियम लेवल भी थोड़ा डाउन है, थोड़ा सा अप होता है वो फिर डाउन हो जाता है। अम्मी की कंडीशन ऐसी है कि ये मज़ीद 1 हफ्ता और चलेंगे, यानी 1 हफ्ता अम्मी को लग चुके हैं ये एंटीबायोटिक्स वगैरह, अब मज़ीद 1 हफ्ता और लगेंगे। अब मैंने अम्मी के लिए नर्स रखी है और एक हम लोगों ने ड्यूटी लगाई हुई अपनी बहनों की, आज ये बहन जाएगी, वो बहन जाएगी, वो बहन जाएगी, क्योंकि बिकॉज अम्मी को बिल्कुल हमने वो किया हुआ है, फोकस किया हुआ है अम्मी की डाइट, अम्मी की शुगर लेवल, क्योंकि खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले रैंडम फास्टिंग, और हर खाना खाने के बाद अम्मी की शुगर कितनी है और कितनी जा रही, कितनी रैंडम हो या फास्टिंग हो, 200 से अंदर अंदर होनी चाहिए। अम्मी की आ रही थी 380, 370 इस तरह की शुगर आ रही थी अम्मी की। तो मैंने कहा ये वीडियो बनाओ शुगर पेशेंट वालों के लिए, अपनी शुगर जिनको हो चुकी है वो अपनी शुगर का बहुत ख्याल रखें, मीठी मीठी चीज़ों से दूर अवॉइड करें। हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है शायद शुगर पेशेंट वालों को शुगर वाली चीज़ें अट्रैक्ट करती, क्योंकि जो कि हमने अम्मी पे देखा कि अम्मी को अट्रैक्ट करती हैं मीठी चीज़ें। देखिए पहले अम्मी इतना मीठा नहीं खाती थी, लेकिन अभी अम्मी को थोड़ी सी क्रेविंग होती है तो अम्मी बोलती खाना है खाना है खाना है। खराब तो हमने टोटली बंद कर दिया अम्मी का, क्योंकि बस अम्मी को ठीक करना है, बस अम्मी ठीक हो जाए इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। तो मैंने कहा ये वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, ताकि जिनके घर में भी पेशेंट हैं डायबिटिक्स वाले, तो वो लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि एंड टाइम में वो किडनी को इफ़ेक्ट करता है इन्फेक्शन। शुगर अंदर से इंसान को ना घुला रहा होता है। पहले तो अम्मी के पैरों पे, दोनों पैर अम्मी के उसने ख़राब किए। ऑफ कोर्स शुगर, पहले अम्मी इंसुलिन नहीं लेती थी, जिसकी वजह से अम्मी के पैरों पे इफेक्ट पड़ा। तो हम लोगों ने अम्मी को बड़ा मनाया इंसुलिन पे, इंसुलिन अम्मी की थी, मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगी, डर था अम्मी को पता नहीं क्यों। पे इंसुलिन पे अम्मी को हमने बड़ा समझाया, बड़ा उनकी काउंसलिंग करी, तो इंसुलिन में आए, ताकि वो जो उनके पैर में आज से 10 साल पहले अम्मी के पैरों पर अटैक किया था बहुत सीवियर, तो अम्मी के दोनों पैर इसलिए ख़राब है, इसलिए अम्मी व्हील चेयर पर इसलिए आई हैं शुगर की वजह से। तो इसलिए मैंने कहा ये वीडियो बनाओ, जो कोई भी शुगर पेशेंट है प्लीज़ अपने ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, वॉक करें, और शुगर को तो बाय बाय करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई शुगर नहीं है, बट मैंने अपनी लाइफ से शुगर को, ड्रिंक्स को, चाहे वो लाल शरबत हो, पीला शरबत हो या कोल्ड ड्रिंक हो, बाय बाय कर दिया है। और एंड टाइम उसका वो किडनी पे इफेक्ट करती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी का इतना सीवियर नहीं हुआ, तो कंट्रोल पर है। तो मैंने कहा ये वीडियो बनाओ ताकि जो भी शुगर पेशेंट हो वो ये वीडियो देखे और थोड़ा सा उनको वो हो के अपना ख्याल खुद रखना है। अल्लाह हाफिज़।